वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम बैठक आज होगी। 3 रुकनी लार्जर बेंच जुमेरात से 2 रोज तक कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेगा। कराची में तजावुजात, सर्कुलर रेलवे की बहाली और कसीरुल मंजिला तामीरात, पार्क्स और सरकारी जमीनों पर कब्जा और दीगर पर समाअत की जाएगी। आपको बताएं कि तमाम इदारों के सरबराहान को पेश रफ्त रिपोर्ट के हमरा हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम बैठक आज होगी। 3 रुकनी लार्जर बेंच जुमेरात से 2 रोज तक कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेगा। कराची में तजावुजात, सर्कुलर रेलवे की बहाली और कसीरुल मंजिला तामीरात, पार्क्स और सरकारी जमीनों पर कब्जे और दीगर पर समाअत की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज GM गोपांग। GM गोपांग, अपडेट कीजिएगा। जी, ये कराची रजिस्ट्री के अंदर कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बड़ी बैठक लगाने जा रहे हैं और इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी फाइनल काज लिस्ट भी जो है उसका वेबसाइट पर भी इजरा कर दिया गया है। कल जो जुमेरात को समाअत की जाएगी उसमें खास तौर पर जो अहम मुकदमात हैं तजावुजात के खिलाफ और सर्कुलर रेलवे की बहाली और जो कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर है वो सरे फहरिस्त हैं जिनकी कल जो है वो दरखास्तें लगी हुई हैं और इसके मुतालिक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो लार्जर बेंच के जस्टिस हैं उन पर मुख्तलिफ दरखास्तों पर जो है वो अपनी समाअत करेंगे और पेश रफ्त रिपोर्ट्स इसके मुतालिक तलब की गई हैं। और इस सिलसिले में जो है 2 दिन पहले ही तमाम इदारों के जो सरबराहान थे, खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी जो है नोटिस का इजरा कर दिया गया है और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो पेश रफ्त रिपोर्ट के साथ हाजिर हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 5 में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत बनाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मालूम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर क्या रही है, इमारतें गिर रही हैं, SBCA अफसरान पैसे बना रहे हैं, पहले इमारत बनने देते हैं फिर वावेला करते हैं। कोई अदाद शुमार है कि शहर में कितनी गैर कानूनी इमारतें मौजूद हैं। ऐसा ना हो कि रमजानुल मुबारक में इमारतें तोड़ने के अहकामात जारी कर दें। बताया जाए गैर कानूनी इमारतें गिराने के लिए क्या इकदाम किए गए। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वजाहत तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में कराची के लियाकताबाद में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत बनाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मालूम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर क्या रही है, इमारतें गिर रही हैं, SBCA अफसरान पैसे बना रहे हैं, पहले इमारत बनने देते हैं फिर वावेला करते हैं। कोई अदाद शुमार है कि शहर में कितनी गैर कानूनी इमारतें हैं। ऐसा ना हो रमजानुल मुबारक में इमारतें तोड़ने के अहकामात जारी करें। बताया जाए गैर कानूनी इमारतें गिराने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वजाहत तलब कर ली है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात का अज़्दहाम, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर माफिया के गठजोड़ से शहरी परेशान। गार्डन शू मार्केट में शहरियों ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि SBCA ने बिल्डिंग सील की लेकिन तामीरात अब भी जारी हैं। गैर कानूनी तामीरात की वजह से पानी, बिजली और गैस की किल्लत के मसाइल संगीन हो रहे हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात का अज़्दहाम, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर माफिया के गठजोड़ से परेशान। गार्डन शू मार्केट में शहरियों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं SBCA ने बिल्डिंग सील की लेकिन तामीरात अब भी जारी हैं। गैर कानूनी तामीरात की वजह से पानी, बिजली और गैस की किल्लत के मसाइल संगीन हो रहे हैं। यहाँ पर ये शू मार्केट का इलाका गार्डन वेस्ट का, यहाँ पर नाजायज़ कब्जा माफिया घूम रहा है। जो 50-50 साल लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनके घर खाली करवा कर और कब्जे किए जा रहे हैं। और मैं ये अरफ शाह बुखारी के सामने एक बिल्डिंग बन रही है, ये देखें कितनी अनथराइज बन रही है। आगे बढ़ा के लोगों को रिश्वतें दी जा रही हैं और वो रिश्वतें ली जा रही हैं। बुनियादें उनकी ऐसी है। गार्डन वेस्ट का रिहायशी हमारे बराबर के अंदर
غیر قانونی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. محمد اسلم نامی بلڈر مافیا ہے جو غنڈوں کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے. میں متعدد جگہ پر درخواستیں دے چکا ہوں. اسسٹنٹ کمشنر اینٹی کرپشن SBCA، ڈائریکٹر SBCA، DIG آفس، تمام جگہ پر میں درخواستیں دے چکا ہوں. میری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کراچی کے نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن. گجر نالے، اورنگی نالے سمیت دیگر برساتی نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن. 26 کلومیٹر طویل گجر نالے کا 15 کلومیٹر کا علاقہ تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ لیاقت آباد FC ایریا اور گلبرگ میں بھاری مشینری کے ذریعے کچی پکی تعمیرات مسمار کر دی گئیں. KMC انسداد تجاوزات سیل کی جانب سے کراچی کے علاقے اورنگی اور دیگر نالوں پر برساتی نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ 26 کلومیٹر طویل گجر نالے کا 15 کلومیٹر کا علاقہ تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ہے. لیاقت آباد FC ایریا گلبرگ میں بھاری مشینری کے ذریعے کچی پکی تعمیرات مسمار کی گئی ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نالوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ KMC انسداد تجاوزات سیل کی جانب سے اورنگی اور گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. انسداد تجاوزات سیل کے تحت اورنگی اور گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف بیک وقت 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. گجر نالہ آپریشن کا 8 فروری 2021 کو آغاز کیا گیا تھا جو کہ 2 ماہ سے مسلسل جاری ہے. آپریشن کے دوران گجر نالے کے 3 مقامات پر 3000 کے قریب مکانات مکمل یا جزوی مسمار کیے جا چکے ہیں، جبکہ ضلع وسطی، لیاقت آباد FC ایریا اور گلبرگ میں بھاری مشینری کے ذریعے کچی پکی تعمیرات مسمار کی جا رہی ہیں. کلومیٹر آپ کو بتائیں کہ 15 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کرا لیا گیا ہے. گجر نالے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. پہلا حصہ شفیق موڑ سے لنڈی کوتل چورنگی تک بنایا گیا ہے. دوسرا حصہ لنڈی کوتل سے DMC آفس تک بنایا گیا ہے، جبکہ تیسرا حصہ DMC آفس سے لیاری ندی تک بنایا گیا ہے. دوسری جانب لیاقت آباد FC ایریا اور گلبرگ میں سینئر ڈائریکٹر محکمہ انسداد تجاوزات بشیر صدیقی آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں. آپریشن کے دوران ڈائریکٹر کچی آبادی مظہر خان، اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد زین العابدین چنا اور دیگر افسران موجود تھے. آپریشن کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے. علاقہ پولیس اور اینٹی انکروچمنٹ فورس کے جوان بھی موقع پر موجود ہیں. بلدیہ عظمی کراچی کے سٹی وارڈنز کی بھاری نفری بھی گجر نالے پر تعینات ہے، جبکہ کے الیکٹرک، سوئی سدرن گیس، واٹر بورڈ اور دیگر اداروں کی ٹیمیں موقع پر موجود تھیں. آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ آپریشن میں مومن آباد، جہانگیر آباد اور چمن سینما کا علاقہ 22 کلومیٹر طویل اور اورنگی نالے کا 10 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کرایا جا چکا ہے. اورنگی نالے پر آپریشن کے دوران 500 کے قریب مکانات مکمل اور جزوی طور پر مسمار کیے جا چکے ہیں. گجر نالے پہ بھی جو ہماری کارروائی ہے وہ جاری ہے. گجر نالہ جو کراچی کا سب سے بڑا نالہ ہے، جو 13 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے. اس کے دونوں طرف تجاوزات ہیں، جس کو تعداد اگر ملائیں گے تو 26 کلومیٹر بنتا ہے. اس 26 کلومیٹر پر ہم 15 کلومیٹر رقبے کو جو ہے وہ واگزار کرا چکے ہیں، کلیئر کرا چکے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کراچی کا سب سے بڑا دوسرا نالہ ہے اورنگی نالہ، جو کہ 11.5 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے. اس کے دونوں طرف تجاوزات اگر دیکھیں گے تو وہ تقریباً 23 کلومیٹر بنتا ہے، جس کے اوپر ہم 12 کلومیٹر کے رقبے سے جو ہے وہ تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر چکے ہیں. لیاقت آباد کے پاس جو ہمارا DMC سینٹرل کا آفس ہے، وہاں پر گجر نالے کے متاثرین کو چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور بالکل سیم اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جو DMC ویسٹ کا آفس ہے، اس کے اندر جو ہے اورنگی نالے کے متاثرین کو چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں. روزانہ تقریباً 200 سے 250 چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور اب تک جو ہے اگر دونوں نالوں کے متاثرین کے چیک ڈسٹریبیوشن کی ہم بات کریں گے تو تقریباً 3000 کے لگ بھگ جو چیک جو ہے متاثرین میں تقسیم کیے جا چکے ہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا طویل اجلاس منعقد کیا گیا۔ مردم شماری کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کا فیصلہ پھر مؤخر کر دیا گیا۔ مردم شماری 2017 کے نتائج سے متعلق پیر کو حتمی فیصلے کے لیے ورچوئل میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا طویل اجلاس مردم شماری کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کا فیصلہ پھر مؤخر کر دیا گیا۔ مردم شماری 2017 کے نتائج سے متعلق پیر کو حتمی فیصلے کے لیے ورچوئل میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تمام صوبے مردم شماری کے معاملے پر کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کی مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان نے مردم شماری کے معاملے پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کے معاملے کو نئی مردم شماری سے جوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبے میں مردم شماری سے متعلق کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کی مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی حمایت کی ہے۔ بلوچستان نے مردم شماری کے معاملے پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کے معاملے کو نئی مردم شماری سے جوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کی آبادی کو مردم شماری میں کم دکھایا گیا۔ ملک میں پراپر پلاننگ کے لیے شہریوں کے اعداد و شمار ضروری ہیں۔ درست اعداد و شمار نہیں ہوں گے تو عوام کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ افسوس ہے مردم شماری کے معاملے پر پی ٹی آئی کی حکومت خود انصاف نہیں کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے، ہمارے پاس شواہد ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کی آبادی کو مردم شماری میں کم دکھایا گیا۔ ملک میں پراپر پلاننگ کے لیے شہریوں کے اعداد و شمار ضروری ہیں۔ درست اعداد و شمار نہیں ہوں گے تو عوام کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ افسوس ہے مردم شماری کے معاملے پر پی ٹی آئی کی حکومت خود انصاف نہیں کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور کچھ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپتال اچھے چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ آپ نے خود تو کوئی ادارہ نہیں بنایا، جو چلتے ہوئے ادارے آپ ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں اور غیر قانونی طریقے سے۔ اور اب کچھ بات کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے روسی فیڈریشن کے سینٹ پیٹرز برگ کی وفد کے ہمراہ ملاقات مختلف شعبوں میں منصوبے قائم کرنے کے سلسلے میں تعاون پر اتفاق ہوا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں دونوں ممالک کے تاجروں کو کاروبار کے اچھے مواقع میسر آئیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر حسین شاہ سے روس کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ کچرے سے بجلی بنانے کے پلانٹ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کے منصوبوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ روسی وفد نے کچرے سے بجلی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ناصر شاہ کہتے ہیں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ڈی سیلینیشن اور کچرے سے بجلی پیدا کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سندھ حکومت صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے روس کو تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے روس کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ کچرے سے بجلی بنانے کے پلانٹ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کے منصوبوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ روسی وفد نے کچرے سے بجلی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ناصر شاہ کہتے ہیں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ڈی سیلینیشن اور کچرے سے بجلی پیدا کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سندھ حکومت صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے روس کو تمام تر سہولیات فراہم کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اراکین اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔ رکن قومی اسمبلی رفیق احمد جمالی، قادر پٹیل، وقار مہدی، سعید غنی اور دیگر بھی موجود تھے۔ کراچی کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کاوشیں بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے اراکین اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ رکن قومی اسمبلی رفیق احمد جمالی، قادر پٹیل، وقار مہدی، سعید غنی
सुल्तानी और दीगर भी मौजूद थे। कराची के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर काविशें बरूए कार लाने की हिदायत की है। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने रमजानुल मुबारक में वाटर बोर्ड में हाई अलर्ट जारी करते हुए अफसरान को मरासला जारी कर दिया। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि शहर भर में दस्तयाब पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि पानी की मुनसिफाना तकसीम और सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं। मकीनों से फराहमी और निकासी आपकी सूरत हाल के हवाले से मशावरत की जाएगी, जबकि तनसीबात का मुआयना और तैनात मुलाजमीन की हाजिरी चेक की जाएगी। उनका कहना था कि पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि सिंध के वजीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से रूस के वफ्द ने मुलाकात की है। कचरे से बिजली बनाने के प्लांट और बताएं आपको कि इस वक्त एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने अफसरान को मरासला जारी कर दिया है। रमजान मुबारक के दौरान फराहमी और निकासियाब के खुसूसी इकदाम की हिदायत की है। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान कहते हैं शहर भर में दस्तयाब पानी की मुनसिफाना तकसीम और सीवरेज मसाइल हल किए जाएं। मसाजिद में पानी की फराहमी हर सूरत मुमकिन बनाई जाए। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और तरावी के मकामात के अतराफ निकासी आपके खुसूसी इकदाम करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री ने यूसी गाजी दाऊद ब्रोही आंसू गोट में मैटरनिटी होम का दौरा किया और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। यूसी गाजी दाऊद ब्रोही आंसू गोट में वाक़ मैटरनिटी होम का दौरा करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री ने कहा कि अवाम को सेहत आमा की बेहतरीन बुनियादों पर मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए अवामी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए तरजीहात का तयन करके मनसूबाबंदी के तहत मिसाली इकदाम उठा रहे हैं। अवाम को बल्दिया मलिर के तमाम अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर सतह पर भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। रियाज अहमद खत्री का कहना था कि बल्दिया मलिर की तमाम मैटरनिटी होम्स, डिस्पेंसरीज और अस्पतालों में फराहमी और सहूलियात पर भरपूर नजर रखे हुए हैं। यूसी की सतह पर अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मकसद अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करना है। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताहिल मलिक, मैटरनिटी होम इंचार्ज डॉक्टर फरहल नाज, असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची का चिड़ियाघर पाकिस्तान का कदीम तरीन और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जहां मुनफरिद और नायाब नस्ल के जानवर मौजूद हैं जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। हम आए हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चिड़ियाघर द कराची ज़ू। आपको मालूम है कि कराची के चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर मौजूद हैं? आइए जानते हैं। कराची का चिड़ियाघर पाकिस्तान का दूसरा कदीम और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जहां आवाम को तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ और मुनफरिद जानवर मौजूद हैं, जिनमें सफेद शेर, बंगाल टाइगर, मुख्तलिफ नस्ल के बंदर, मोर, हाथी, बर्फानी रीछ, नायाब तोते, मगरमच्छ, कछुए और दीगर मुनफरिद जानवर मौजूद हैं, जिन्हें देखने शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर का रुख करती है। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि कराची का चिड़ियाघर गर्मी की शिद्दत में भी तफरीही सहूलियात फराहम करता है। बच्चे बोल रहे थे कहीं घुमाने ले जाओ, तो बच्चों को ले आए कि चलो ये गार्डन में देखेंगे, अपना जानवर देखेंगे, परिंदे देखेंगे। चिड़ियाघर तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हमें बहुत पसंद है, लेकिन अब रीज़न है बच्चों की खुशी के खातिर आना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी बहुत है, तो यहाँ पे थोड़ा इंसान सुकून लेने के लिए आता है। मेरी आने की वजह ये थी, मेरे कज़न आए हुए थे गाँव से, उनने चिड़ियाघर में देखा था, इसलिए हमने कहा उनको ले चलें, घुमा लेते। यहाँ पे एक बेयर देखना था और
ये बंगाल टाइगर था, इसको भी देखना था। ये पहले बोला था कि आए हुए, और टाइगर बाकी सब जानवर देख के बहुत खुश। कराची जू में बच्चों की सैरो तफरी के लिए मुख्तलिफ झूले भी लगाए गए हैं, जहां बच्चों का रश लगा रहता है। शहर कायद के चिड़िया घर में मौजूद मुख्तलिफ और नायाब नस्ल के जानवर अपनी खूबसूरती से शहरियों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला शर्की में साफ पानी की लीकेज और बहते सीवरेज के पानी से इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब शाहराह खस्ताहाली के शिकार है। मुसाफिरों को आमद और रफ्त में दुश्वारी का सामना है। शहरी कहते हैं शाहराहें खस्ताहाली का शिकार हो रही हैं। जगह जगह शाहराहों पर मौजूद पानी टूट फूट की वजह बन रहा है। मुत्तालिका हुक्काम ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल शहर कराची की जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि जगह जगह सीवरेज का पानी बहता नज़र आता है। लेकिन इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये गुलशन चौरंगी से नीपा जाने वाली है रोड है, और मेरे दाएं जानिब जो एरो क्लब की जाने वाली है रोड है। यहाँ पर सीवरेज का पानी इस वक्त भी मौजूद है और शाम से यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा पानी यहाँ पर मौजूद था। और इसकी वजह यह थी कि सीवरेज का यहाँ निज़ाम जो है वो नाक़िस हुआ है। ख़ास तौर पर जो है गुलशन चौरंगी से नीपा आने वाली जो रोड है, इस रोड पर अगर देखा जाए तो एक जो ये नाला है, इसके मेन जो लाइन है जो इस गटर में जा रही है, वो बिल्कुल ये गटर जो है टूट चुका है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है, और इस अंधेरे में तारीकी में जहाँ किसी रोशनी का इंतज़ाम भी नहीं है, ख़ास किसी ट्रैफिक का हादसा का बाइस भी बन सकता है। लेकिन जो इंतज़ामिया है हमारी के ख्वाब गफलत में सोई हुई है। इस किस्म के हादसा जब रोनमा होते हैं जब जो है उनको होश आता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइल लगा कर जो है ये निशानदेही की गई है कि यहाँ पर गटर है, और गटर जो कि धंस चुका है। यहाँ से अगर गाड़ी गुजरी तो यकीनन किसी ट्रैफिक के हादसे का बाइस बनेगी। साथ ही यहाँ पर सीवरेज का पानी भी मौजूद है, जो कि आज दिन भर शाम तक जो है यहाँ इंतहाई ज़्यादा था, और एरो क्लब तक ये रोड जो है इस गंदे सीवरेज के पानी की वजह से जो है तकरीबन बंद था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जैसे ये पानी अगर कम थोड़ा हुआ है, लेकिन फिर जो है शाम के वक्त जो है फिर ये पानी ज़्यादा हो जाता है। अब ये रोड यहाँ से लेकर जो है ये एरो क्लब तक इसी तरह टूट फूट का शिकार है, और तरक्याती कामों की बात की जाती है, इफ्तिताह कर दिए जाते हैं। लेकिन जो है प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद वहीं जो टूटे फूटे रोड होते हैं वहाँ जो है चंद रकम का बजट जो है खर्च नहीं किया जाता है। शहर की सूरत हाल गाहे बगाए जो कि हम बताते रहते हैं। इस वक्त ये गुलशन चौरंगी से नीपा जाने वाली इस रोड पर हम मौजूद हैं। यकीनन तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि इस रोड पर जो ये पानी बह रहा है इसके बंद होने, और जो गटर टूटा हुआ है अगर इसको जो है किसी तरह मरम्मत की जाए तो यकीनन किसी हादसे से इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला शर्की में मुख्तलिफ इदारों के मरम्मती कामों से सड़कें तबाह होने लगी हैं। गुलशन इकबाल में निजी रेस्टोरेंट को गैस फराहमी के लिए शाहरा की खुदाई की गई। रोड कटिंग चालान कीमत में अदायगी न होने का इंकशाफ हुआ है। बल्दियाती अफसरान और मुताल्लिका इदारों की मुबैना मिली भगत से सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया। शहर कायद में अक्सर तरक्याती कामों के नाम पर अवाम को चूना लगा दिया जाता है। ये मनाजिर है कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 के, जहां मुकामी रेस्टोरेंट को गैस फराहम करने के लिए बिना रोड चलान के शाहराह को खोद दिया गया, जिसके बाइस दुकानदार व अहले इलाका मुश्किलात का सामना करने लगे। शाहराह की खुदाई पर इलाका मकीनों का कहना था कि यहाँ गैस की कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक रेस्टोरेंट के लिए पूरे इलाके को परेशान किया जा रहा है। गैस कोई लीक नहीं हो रही है, सिर्फ ये होटल को कनेक्शन देने के लिए रिहाइश की इधर से लाइन आ रही है, मेन लाइन रिहाइश के नीचे है, तो वहाँ से लाइन लेके जो है ये इन होटलों को कनेक्शन दिया जा रहा है। तो इधर जो है रिहाइश वालों को थोड़ी फ़ायदा है इसमें, ये तो कमर्शियल जो है जिधर से इनको पैसा मिल रहा है वहाँ डाल रहे हैं लाइन। अभी पैसे ही कम आ रही है, ये इनको और दे देंगे तो और कम हो जाएगी, तो फिर हम होटल में ही बैठे हुए होंगे रोटी लेने के लिए। सर कोई भी इधर गैस लीकेज नहीं थी, ये एक होटल वाला है तंदूर नया लगाया उसने, उसको गैस दी जा रही है। सुई गैस वालों को चाहिए कि अगर काम भी कराना है तो प्रॉपर तरीके से करवाएं। लाइन तब्दील करने के लिए इन्होंने सरकारी रोड काट दी बगैर इजाज़त। बहरान अपार्टमेंट जो आज 6 महीने से है, जिसका कंप्लेन नंबर ये है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो बेचारे होटलों से खाना मंगा रहे हैं, ये कंप्लेन नंबर है उसकी, कोई सुनवाई नहीं है।
अगर मीटर का बिल ज़्यादा आ जाए तो कहते लीकेज है। अरे भाई लीकेज तो आपका काम है ना सही करना, हमारा काम थोड़ी है। आप गैर कानूनी काम के लिए बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं आप लोग, मगर आवाम के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। कराची में पहले ही शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि जो शाहराहें ठीक हैं उनको भी तरक्याती कामों के नाम पर खोदा जा रहा है, जो कि बाद में मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला कोरंगी के बेशतर बरसाती नाले कचरा कुंडियों में तब्दील हो चुके हैं। शाह फैसल में बरसाती नाले कचरे की वजह से चौक हो गए। बरसाती नालों के अंदर और बाहर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। कचरे से उठते ताफुन से अवाम परेशान हैं। शहरी कहते हैं ना कचरा रोजाना की बुनियाद पर उठता है और ना ही बरसाती नालों की मुकम्मल सफाई कराई जाती है। कराची के तबाह हाल जिला कोरंगी का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये मंजर किसी कचरा कुंडी का नहीं, बल्कि ये है कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी की मरकजी शाहराह पर मौजूद बरसाती नाला, जो अब कचरे से भर चुका है। जहां इंतजामी की नाअहली के सबब कचरे की वजह से नाला चौक हो रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि साला साल ये नाले कचरे से भरे रहते हैं और जब बारिश की वजह से गंदा पानी इलाके में भर जाता है तो इंतजामिया को ख्याल आता है। नाले की सफाई तो होनी चाहिए और काफ़ी अरसे से नहीं हुई है, इसलिए होनी चाहिए। बारिशों का मौसम है, इससे पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना सारा पानी रोडों पर आ जाएगा ये, तो घरों में भी पानी चला जाएगा सारा। तो इसलिए होनी चाहिए बिल्कुल सफाई। सफाई का कोई इंतज़ाम है ही नहीं है। शाह फैसल में तो बिल्कुल सफाई है ही नहीं। सब नालों में कचरा भरा हुआ है फुल तरीके से, कोई पुरसाने हाल यहाँ है नहीं। कि कचरे का निज़ाम तो इधर पहले से ही आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर उसके बाद अगर कचरे की सफाई वगैरह का भी प्रोग्राम होता है ना, तो जब भी होता है जब क्या नाम है बारिश वगैरह का टाइम आ जाता है, उससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं होता। नालों की सफाई करें अच्छे तरीके से, जिस तरीके से लोगों के घर के भी मसले मसाइल हल हो सके, क्योंकि घर का पानी सारा नालों में ही आके गिरता है। शाह फैसल कॉलोनी में टोटल 2 नाले हैं। एक तो बिल्डर माफिया ने उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है और वहाँ पे काबिज है, और दूसरा नाला आप ये देख रहे हैं आप मेरे अकब में, ये एक दूसरा नाला है जो कि यहाँ पर ये इस कचरे के बायस लोग जब ये बिल्कुल कचरा ओवर हो जाता है, फेंकने की जगह नहीं होती, तो फिर वो नालों में जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर अपने एसी वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते। अभी आपको पता है यहाँ पे इलेक्शन के, अभी जब बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, ये आपको स्ट्रीट लाइट्स भी नज़र आएंगी और रोज़ के बुनियाद पर आपको यहाँ पे झाड़ू भी लगेगी। और अभी आप मैं देख सकते हैं, अभी आपका कैमरामैन दिखाए तो मैं खुद कचरे के ऊपर खड़ा हूँ। इतने यहाँ शाह फैसल कॉलोनी की हालत ख़राब है और कोई इसको हाईलाइट करने को तैयार नहीं है और कोई अपने एसी वाले कमरों से निकलने के लिए तैयार नहीं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की अदम तवज्जही की वजह से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि जिला इंतजामिया और बल्दिया उज़्मा की जानिब से कराची को कचरे से पाक करने के दावे भी महज दावे ही रह गए हैं। न कचरा रोज की बुनियाद पर उठता है और न ही मुकम्मल सफाई कराई जाती है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर हॉल्ट की मरकजी शाहराह पर कचरे के अंबार लग चुके हैं। कचरे के सबब अतराफ के इलाके में ताफुन फैलने लगा। शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। कहते हैं बल्दियाती इदारे सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं ताकि शहरी सुकून का सांस ले सकें। रोशनियों का शहर, कचरे की नजर, ये मंजर है शहर कायद के इलाके मलीर हाल्ट की मरकजी शाहराह की, जहां कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जहां इंतजामिया की जानिब से मट्टी तो डलवा दी गई मगर सफाई ना कराई जा सकी। कचरे के सबब इलाके में बदबू और ताफुन से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि हर जगह कचरा मौजूद है, हुकूमत से सफाई नहीं होती तो घर चली जाए। कोरोना का जोर चल रहा है, ये हुकूमत से अपील करते हैं कि इसकी सफाई कराया जाए और यहाँ गमले वगैरह लगा दिए जाए जो कचरा नहीं फेंके, और जो बच्चे वगैरह गुजरते हैं स्कूल के, इससे बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पे कचरा जमा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर आते खाना नहीं खा सकते, बदबू आते, लोग ऐसे उड़ के चले जाते, सारे यहाँ पे गंद महसूस कर रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, कौन सी कचरा पड़ा हुआ है, इसका कोई सफाई वाले नहीं है, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, ना सफाई करता है ना कचरा यहाँ से उठाता है। इलाके को भी बहुत मुश्किलात है। गवर्नमेंट जो है इस पे तवज्जो नहीं कर रही और बाकी जो है मसाइल किसी पे भी तवज्जो नहीं है, सिर्फ कोरोना पे तवज्जो की हुई है और बाकी किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट से चाहिए, अपील है कि बाकी कामों पे भी तवज्जो की जाए। कराची के बड़े मसाइल में कचरा सबसे बड़ा मसला है जो अहलियाने कराची की जिंदगी अजीरन कर रहा है। जगह जगह शाहराहों पर मौजूद कचरे से न सिर्फ आवाम बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होती है। आवाम का मजीद कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे जल्द शहर से कचरे की सफाई को यकीनी बनाएं ताकि शहरी सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर काला बोर्ड की मरकजी शाहराह पर बरसाती नाले उबल पड़े हैं। अहम तरीन शाहराह गंदे पानी से भर गई। अहले इलाका और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि अभी बारिश नहीं हुई तो ये हाल है। अरबाब इख्तियार बरसाती नालों की सफाई को यकीनी बनाएं। जिला मलीर की इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बाइस कराची की एक और शाहराह पर नाले का गंदा पानी भर गया। ये मनाजिर हैं मलीर काला बोर्ड की मरकजी शाहराह के, जहां बरसाती नाले उबल पड़े, जिसकी वजह से अहले इलाका और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि अभी बारिश नहीं हुई तो ये हाल है। बारिश के दिनों में तो कदम रखने की भी जगह नहीं रहती। ये देख लें, ये निज़ाम है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो कोरोना से ज्यादा बीमारी तो यही है ना। तो इसको अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा मेरे भाई। तो इसको नोटिस लें। सिंध गवर्नमेंट तो मर चुकी है भाई, सीधी बात है। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, सीधी बात। पूरे मलीर का जो बेड़ा गर्क किया हुआ इन लोगों ने, आके बड़े बड़े लोगों को दिखाएं, इन लोगों को विजिट कराएं कि किस तरह हम लोग रह रहे हैं। यहाँ लाइट का कोई पता नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, सब धर्म भरम हुआ हुआ है। जब भी बारिश होती है यहाँ इतना पानी होता है, इतना पानी होता है। अभी बारिश नहीं हुई, कोई बारिश नहीं हुई। अभी हमने अपनी मदद आपके साथ यहाँ पर जंप बनवाया है। ये नाला ओवरफ्लो होता है और सारा पानी इधर जाता है, सारा का सारा पानी इधर जाता है। इधर इतना पानी था अभी 2 हफ्ते पहले। ये हमने यहाँ पर अभी जंप बनवाया अपने मदद आपके तहत, ठीक है ना। हर जगह हमने एप्लीकेशनें दे दी, हर जगह KMC हर जगह दे दी हमने एप्लीकेशनें, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने नहीं आता यहाँ पर। छोटे से पाइप डाल के ना 2-2, 3-3 फीट के पाइप डाल के मिट्टी भर दिए, नाला बंद कर दिए। अब ये देख रहे हैं आप ये किस तरह पानी बह रहा है। बस ये हाल है, सड़कें टूटी हुई, नाले बहते हुए, गटर उबलने, गटरों का पानी घरों में आ रहा है, घरों में बह रहा है गटरों का पानी। कराची के बेशुमार बरसाती नाले इंतजामी की अदम तवज्जोही के बाइस कचरे से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी शाहराहों पर मौजूद होता है। इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि अरबाब इख्तियार इस नाले का नोटिस लें और आवाम को जल्द सहूलियात फराहम करें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, Metro 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके अजीजाबाद में तालीमी दरसगाह के बाहर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। तलबा और तालिबात तालीम के हुसूल के लिए कचरे से गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं तालीमी मराकज़ और रिहायशी इलाकों को कचरे से पाक किया जाए। सिंध हुकूमत और कराची की इंतजामिया ने शहर के तालीमी मराकज को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये मनाजिर किसी कचरा कुंडी के नहीं बल्कि ये मंजर है अजीजाबाद में वाक़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल एजुकेशन के, जहां दरसगाह के गेट पर ही कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से तालीम हासिल करने जाने वाले बच्चों को बदबू और ताफुन से गुजरना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि अजीजाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर कचरा मौजूद है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन सफाई नहीं की जाती। ये जिनको ठेका देते हैं, ये अफगानी या जो भी लोग हैं, ये पहले कचरा यहाँ फेंकते हैं, पहले यहाँ कचरा कुंडी दिया, अब ये हर जगह इस एरिया में जगह जगह पे भाई बड़ा मसला है हमारे लिए। या तो इनको क्या ठेका देते सही तरीके से, कोई गवर्नमेंट इसमें कोई DMC का कोई इदारा कोई काम ही नहीं कर रहा, क्या करें। अब यहाँ से ख़त्म कराई, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से अगर कोई कल को साफ कराएगा तो कहीं और चला जाएगा। इसका कोई प्रॉपर हल चाहिए हमें, ये हमारे इलाके में भाई बड़ा मसला है। ये कचरे के जो ढेर लगे हुए हैं लोगों को बीमार करने के लिए, ये कोरोना इसी वजह से फैल रहा है। हुकूमत को पता ही नहीं हुकूमत क्या कर रही है। हुकाम बाला से अपील है कि इसको साफ करवाएं, सामने खोले जाए। बच्चे जाते होंगे तो बीमार होते होंगे उसकी वजह से। शहर कायद की मुख्तलिफ तालीमी दरसगाहें बल्दियाती नुमाइंदों और जिला इंतजामिया की नाअहली के सबब ज़बूहाली का शिकार हो रही हैं, जबकि वजीर तालीम सिंध अपने काम से जी चुराते हुए वफाक पर तनकीद करने में मसरूफ हैं। कराची के तालीमी मराकिज को कचरे से पाक कौन, कब और कैसे कराएगा किसी को मालूम नहीं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, Metro 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में सीवरेज का बोसीदा निजाम आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। अंगल सरिया अस्पताल की अहम तरीन शाहराह सीवरेज के पानी से भर गई। आवाम, मरीज और तीमारदार सीवरेज के पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। शहरी कहते हैं करबो जवार में अस्पताल, स्कूल, तिजारती और रिहायशी इलाका है, फिर भी अहम तरीन इलाके में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर कायद की शाहराहें सेवरेज के पानी से भरने लगी। नाकारा सेवरेज निजाम से शाहराहें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। कराची के इलाके अंकल सरिया अस्पताल रोड पर सेवरेज के पानी का ये मंजर बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली और गफलत का सबूत पेश कर रहा है, जहां गटर उबल रहे हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि इस शाहराह पर तालीमी दरसगाह के साथ साथ 2 अस्पताल भी मौजूद हैं, मगर फिर भी सेवरेज का तालाब बना हुआ है। मेरे भाई, ये इलाका सोल्जर बाजार कोस्ट गार्ड के नाम और अंकल सरिया के नाम से भी बड़ा मशहूर है, ठीक है ना। IBA यहाँ पे आप देख सकते हैं
बहुत मशहूर जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स और यहाँ पे जो इलाका मकीन है, यहाँ पे जो है ना हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। और आप देखते हैं यहाँ पे आए दिन जो है ना यहाँ पे सीवरेज प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई नज़रसानी नहीं है। और बस हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये सारे सीवरेज का पानी आप देख रहे हैं, पूरा रोड से ये पूरा ट्रैफिक देखें किस तरह आ रहा है। यूनिवर्सिटी की बच्चे के पढ़ाने की लाखों रुपए फीस है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये चाहे अपने ज़ाती खर्चे से तो बने से सिंध गवर्नमेंट तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, वो तो सब माल बनाने में लगे हुए हैं। और रही बात पीटीआई, उसके अंदर भी सब इसी तरह आवाम का कोई नहीं सोच रहा है। आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। जो कोई आता है यहाँ पे हुकूमत से अपील है कि ये ऐसा पानी खड़ा होना नहीं चाहिए। कराची की बेशुमार शाहराहें खस्ता हाली के साथ साथ सीवरेज के पानी से भरी हुई हैं, जबकि सिंध हुकूमत समेत शहर कायद की इंतजामिया भी आवाम को सहूलियात फराहम करने के बजाय सिर्फ शहरियों की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।